यहाँ इसको दिखाओ, पास लाओ। ये कारतूस है। चल आजा। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। में मुठभेड़ हुई, इसमें 26 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। ये फॉरेस्ट का डेंस देखिए आप, राइट साइड देखिए कितना घनी जंगल आपको नजर आ रहा होगा। यानी जंगल में प्राकृतिक वन संपदाओं के बीच पहाड़ी इलाका है ये इलाका पूरा बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका है। उस इलाके पे जब मुठभेड़ हुई, ग्राउंड जीरो से हम आपको ग्राउंड से वो खून के धब्बे और बुलेट वो सारे चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। देख जहाँ 26 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया। आखिरकार बड़ी मशक्कत, बड़ी जद्दोजहद के बाद, पहाड़ चढ़ने के बाद, चढ़ाव उतार घनी जंगलों पे पहुंचकर अंडरी के जंगलों में हम आखिरकार उस इलाके पे पहुंच ही गए हैं जहां पे कल गोलियों की आवाज से ये पूरा जंगल गूंज उठा था। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है ताकि मैं वैसे इलाके तक पहुंच जिस इलाके तक कोई पहुंच नहीं पाता। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग सिर्फ आपके लिए करते हैं, हमारे दर्शक के लिए करते हैं ताकि आपको मेरी एक रिपोर्ट पसंद आए। आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं, ऐसे जगह पर आए हैं जहां देश के गृह मंत्री ने कल ट्वीट करके कहा था कि 26 माओवादियों को बीजापुर जिले में मारा गया है। बीजापुर जिले के अंतर्गत बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका हंडरी के जंगलों में कल माओवादियों की मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पे पुलिस के जवान इसी जंगल पे आए थे जहां मैं मौजूद हूँ। पहले मैं जंगल दिखाता हूँ आपको। ये जंगल देखिए, दाहिने और राइट साइड देखिए, ये जंगल है, तो फॉरेस्ट का पूरा जंगल है। गौर करके दिखाइए कैमरामैन, ऊपर से गोल घुमाइएगा सराउंडिंग कैमरा करके। इस जंगल को देखिए गोल सा, एक घनी जंगल में कल माओवादियों की मौजूदगी थी। बड़े बड़े नक्सली इस जगह पर मौजूद थे। पुलिस के जवान यानी बीजापुर और सुकमा, जो पुलिस के अधिकारी कहते हैं, बीजापुर और सुकमा की डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर की संयुक्त ऑपरेशन इस जंगल पे निकाला गया था जहां पे माओवादियों की सूचना थी। यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पुलिस फायरिंग कर रही है, नक्सली फायरिंग कर रही है। मुंह तोड़ जवाब जो जवान है वो माओवादियों को देते हुए नजर आ रहे थे। 26 माओवादियों को इसी जगह पर पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। उसके ये देख रही है पेड़, यहाँ पे गोली लगी हुई है और पेड़ के जो स्तन है वो उखड़ गए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। कैमरामैन जूम करके दिखाइए, ये वही इलाका है जहां पे कल फायरिंग हुई। इसी इलाके से माओवादियों के शव को भी बरामद किया गया था और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे क्या क्या स्थितियां बनी होंगी। यहाँ पे ब्लड यानी खून के धब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, कैमरामैन जूम करके दिखाइए। विहान बस्तर में ये देख रहे हैं, इसके ऊपर ये चापड़ा चींटी आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा ब्लड का निशान है। जहां पे कल पुलिस माओवादियों के बीच में जो फायरिंग चली उस दरमियान किसी का लहू से लथपथ होकर यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है। और यही नहीं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जहां पे माओवादियों ने आड़ लेने की कोशिश की और जवान पूरे मुस्तैद रहे के मुंह तोड़ जवाब देते रहे। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे और भी ब्लड है, देखिए ये ब्लड है, कारतूस भी था। ये देखिए ये ब्लड है, ये देखिए ये खून के धब्बे हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये खून के धब्बे देख रहे हैं आप, खून से लथपथ। ये देखिए ये खून है, कैमरामैन इसको दिखाइए, ये खून है, खून देख रहे हैं आप। तो जरा सोचिए, ये देखिए ये पूरा इलाका में ब्लड किस तरीके से दिख रहा होगा आपको। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर हम यहाँ पहुंचे हैं। लगभग 5 से 6 किलोमीटर मैंने पैदल सफर तय किया है यहाँ पहुंचने के लिए, ताकि आपको हर एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाने की मैं कोशिश करूं। और वहां देखिए, वहां पे उस पेड़ पे वहां भी गोलियां चली हैं। जब गोलियां चली तो ये पूरा जो जंगल है, अफरा तफरा जैसी स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई
और हंड्री के जंगल में ये पेड़ देख रहे हैं आप, इस पेड़ के परकच्चे उखड़ गए हैं। यहाँ पे गोली लगा है, या फिर माओवादी आड़ ले रहे थे हो सकता है, या फिर जवान आड़ ले रहे थे होंगे। जब फायरिंग चली तो उस दरमियान किसी बंदूक की गोली यहाँ पे लगी है और इसके स्तन के जो परकच्चे हैं वो उखड़ गए हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको यहाँ से बरामद होगा। ये पॉलीथीन आपको नजर आ रहा होगा। इसी पॉलीथीन पे खाने का इस्तेमाल करते हैं माओवादी। इसी पॉलीथीन पे जवान जो हैं जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकलते हैं तो वो इस पूरे इलाके पे पनाह की तौर पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जिस तरीके से जंगल है ये, इस जंगल में बड़ी माओवादियों की एक टोली यहाँ पे मौजूद थी, बड़े बड़े नक्सली। ये पूरा इलाका को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, जहाँ पे जवान माओवादियों के किला पे पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में विहान बस्तर में वो देखिए, वो वहां पे देखिए, यहाँ भी गोलियों के निशान है। कारतूस भी यहाँ पे मौजूद है। कारतूस भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिंदा कारतूस। और यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो जंगल का जो इलाका है, और यहाँ पे जंगल का जो इलाका है वहाँ लेडीज लोग भी हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस जंगल के नजदीक पे हंड्री गांव है। उस गांव का ये पूरा जंगल है। इन्हें हिंदी तो नहीं आती। भैया इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा ओ भैया, क्योंकि इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कल किस तरीके से आवाज आ रहा था, कितने टाइम से गोलियों की आवाज चल रही थी? कितना बजे से? 6:30 बजे। 6:30 बजे से कितना बजे तक? सुबह की बात है क्या ये? सुबह 6:30 बजे तक से शाम को 3:30 बजे तक चल रहे। शाम के 3 बजे तक फायरिंग चली है? हाँ, कब से? सुबह से शाम को 3:30 बजे तक चला। तो पुलिस वाले कितने थे होंगे? बहुत से थे। कितना आ रहे कि क्या मेरे को नहीं पता। आप कौन से गांव के हो? इधर का हो। आंटी का हूँ। हंड्री का रहने वाले हो? हाँ। गोलियां की आवाज आ रही थी? हाँ, आवाज तो बहुत आ रही है। ये आवाज सुन रहे, क्या बमबारी, क्या चल रहा है सुन के मैं घर में बैठे रही थी। हाँ। और सुबह उठ के ये मुआ भी निकले आया, ये आवाज सुन के घर चले जाके बैठे रहता चुपचाप। ये आवाज आते समय कि आज सुबह उठ के इधर पब्लिक को सब पूरा जमा होके इधर आ रहे। आने के बाद पूरा चेक करने से कोई मारेगा, कोई जीतेगा, हमको क्या मालूम है। कितनी डेड बॉडी यहाँ पे मिले? देखे थे कितने लोग थे? नहीं देख। डेड बॉडी वगैरह नहीं देखे? नहीं देख। पुलिस वाले लेके चल दिए? नहीं देखा। नहीं देखे। यहीं पे पूरा इनकाउंटर हुआ था इस जंगल में? ये पूरा एनकाउंटर। ये पूरा? हाँ। कौन सा लथपथ तो दिख रहा है पूरा? नहीं दिखा हमें। नहीं दिखा। हाँ। तो ये कौन सा गांव के अंतर्गत आता है? गमपुर पंचायत। गमपुर पंचायत और हंड्री गांव का जंगल है ये। तो देख रहे हैं आप कि कैसे किस तरीके से मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में कितने लोगों की मौजूदगी थी, और जहां मुठभेड़ हुआ ग्राउंड जीरो पे विहान बस्तर की टीम पहुंची और पूरे गांव वालों के साथ उस इलाके पे पहुंचे हैं, जिस इलाके पे पहुंचना ही एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। जान जोखिम में डाल के हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप विहान बस्तर का रिपोर्ट पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, तो एक सब्सक्राइब से हमारे हौसला अफजाई होता है। एक बार मैं आपको पुनः वो दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं कि कहां पे क्या हालात है। इस जंगल को एक बार कैमरामैन गोल से दिखाइए। ये जंगल देखिए, कितना बड़ा और घना जंगल आपको नजर आ रहा होगा। इसी जंगल के चारों तरफ से पूरी जंगली जंगल है, और इसी घनी जंगल में पूरे इनकाउंटर्स कल हुए हैं। और जिस तरीके से इनकाउंटर्स हुए हैं, बड़ी नक्सलियों की मौजूदगी थी। बताया ये भी जा रहा है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पापाराव की भी मौजूदगी थी, लेकिन वो यहाँ से चले गया। नजदीक पे ही गांव पड़ता है, गांव वाले के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। बहुत से ऐसे निशान है, खून पड़े हुए हैं, लथपथ पड़ा हुआ है, वहां हम पहुंचे हैं।
और हम आपको बता रहे हैं 26 माओवादियों को इसी जगह से पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। एक बड़ी सफलता। वहीं एक जो जवान है बीजापुर का डीआरजी में पदस्थ था वो शहीद हो गया। तो ये लगातार जो मुठभेड़ है एक बहुत जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिला। इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 31 मार्च 2026 तक जो डेडलाइन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तय किया है उसके तहत जिस तरीके से बस्तर में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन पे लगातार हम देख रहे हैं कि टीसीओसी के महीने में जवानों को सफलता देखने को विगत सालों से मिल रही है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आता है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। विहान बस्तर के लिए मैं भरत दुर्गम, ग्राउंड जीरो से। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।